वालेकुम गाइस, आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज जो है सैटरडे है, हफ्ते का दिन है और अभी हम काम पे निकले हैं। 12:28 हो रहे हैं, 12:30 तकरीबन 11:30 में काम पे निकला था, लेकिन राइड अच्छी नहीं मिली थी इसलिए वेट कर रहा था। अभी राइड मिली अच्छी और राइड गो है, इसको गीगा मॉल लेके जाना है। राइडें काफ़ी आ रही थी लेकिन आपको पता है मेरा अच्छी राइड ना हो जब तक तो काम नहीं करते स्टार्ट। तो अब देखते हैं गीगा मॉल, गीगा मॉल में क्या होता है, वहाँ पर अच्छी राइड मिलती है या नहीं। अभी कस्टमर की लोकेशन पर तकरीबन पहुँच चुके हैं। गाइस मैंने राइड गीगा मॉल में ड्रॉप कर दी है और अभी ये सीन है कि मुझे अभी राइड आई है, इनको जो है लेके जाना है 1900 रुपये में गीगा मॉल से। तो अभी कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हैं। अगर यहाँ से अगर मुझे टेस्ला की राइड आती, मैंने एक बार ले गया था 2400 रुपये में, तो 20-17 की राइड 1900 में, तो मेरे ख्याल से सही है फेयर। अब क्या कहते हैं, फेयर ठीक है या नहीं है। अच्छा गाइज़, यहाँ से जो है 20-17 की जो किलोमीटर्स बन रहे हैं वो भरना है 38 किलोमीटर। आई थिंक 38 किलोमीटर 1900 ठीक है फेयर। आप मतलब कि 20 किलोमीटर 1000 के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये इधर खड़े हैं, इधर कह रहे हैं कि बस छोटा मोटा सामान लेके जाना है 20-17। तो अभी कस्टमर की लोकेशन पे ही हूँ मैं और ठीक है, राइड वहाँ से देख लेंगे कोई और। अब जो है नसीब में वही मिलेगा। अच्छा गाइस, मैं भी टेस्ला पहुंच गया हूँ। मुझे एक छोटी सी राइड मिली थी, आपको शो हो रही होगी। इसको जो है ना 20-17 से लेके आना था कस्टमर को टेस्ला में, और तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड थी। एसी वाली राइड थी 500 रुपये में। और अब यहाँ से देखते हैं टेस्ला से कौन सी राइड मिलती है। अच्छा गाइस, मैं अभी इधर टेस्ला में हूँ, टिम्बर रोड पर फाटक के पास हूँ। तो यहाँ से मुझे राइड मिली है, इसको 20-17 लेके जाना है। 570 रुपये मिनी की राइड है और अभी ये फाटक बंद है, वेट कर रहे हैं। सीधा सामने जो है ना टिम्बर रोड जाता है, ये क्रॉस करके आगे जो है ना कस्टमर की लोकेशन है। क्या बात है, ट्रेन गुजर रही है भाई, जैसे गुजरती फिर जाते हैं। इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड। गाइस मैं तो 20-17 में फंस चुका हूँ तकरीबन। अभी 2 घंटे बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 4 बजे मैंने राइड पिक की थी टेस्ला से, और टेस्ला से यहाँ में मैंने ड्रॉप की है। तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, बाकी 1 घंटा और 40 मिनट से मैं यहाँ पे 20-17 में हूँ। और अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ से मूव करूँगा और मैं जाऊँगा तरनौल की तरफ। तो उम्मीद है वहाँ से राइड मिल जाएगी, ना मिली तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, पीछे भी, वो आगे भी खड़ी हुई हैं ड्राइवर वाली। मतलब कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, लेकिन फिर भी जो है राइडें नहीं आ रही। तो वो सामने आप देख रहे हैं 2 आल्टो खड़ी हुई हैं। तो ये सीन है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस ये 20-17 का गेट है, मैं बाहर आ गया हूँ। ये जा रहा है जीडी रोड सीधा जो है सदर की तरफ, तरनौल की तरफ। तो अभी आगे देखते हैं कोई राइड मिलती है या नहीं। अभी आगे पहले आएगा संगजानी, आएगा फिर आएगा तरनौल के बाद आएगा 26 नंबर खवारी गाडा। तो देखते हैं, क्या पता संगजानी से ही राइड मिल जाए या तरनौल से मिल जाए। गाइस मैं अभी पहुंच गया हूँ पिरवदाई मोड़ के पास और मुझे राइड मिली थी, आपको साइड पे शो हो रही होगी। ये मुझे तरनौल से राइड मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली, काफ़ी देर इंतज़ार किया, आधा घंटा। इनको लेके आया हूँ कस्टमर फेयर पे, मिनी की राइड है, बहुत कम फेयर है, मतलब कि 450 रुपये में 10 किलोमीटर। अब यहाँ से देखते हैं कौन सी राइड आती है। अभी यहाँ से भी जो है ना राइडें बहुत कम आ रही हैं। गाइस मुझे पिरवदाई मोड़ से मुझे राइड मिली है। इस राइड को लेके जाना है जी E11 में, और ये राइड AC की है। और मैंने कस्टमर फेयर पे पिक की है, अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं। फिर देखते हैं वहाँ से कौन सी राइड मिलती है। वैसे यहाँ तो राइडें बहुत कम थी, एक ही राइड आ रही थी जो मेरे करीब थी, उसको मैंने तकरीबन 5-6 दफ़ा ऑफ़र दे चुका था, लेकिन उसने कोई मुझे जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई होप कि वहाँ पर राइड मिल जाए। मुझे भी कॉल आई है कस्टमर की जिनको E11 लेके जाना है। उन्होंने बोला है कि आपने जो है ना सामान लेके आना है। अब मुझे नहीं पता क्या सामान है, तो कस्टमर ने बोला वो सामान लेके आपने E11 आना है। तो अभी जाते हैं, यहाँ पे मलंग जान है जो चूड़ चौक में, उसके पास उन्होंने बोला जाना है, वहाँ से सामान पिक करके फिर जाते हैं E11। अच्छा गाइस, राइड का मैंने सामान उठा लिया। सामान में आपको चेक करा था, एक शॉपर है, बस एक छोटा सा शॉपर है, और इसे हम लेके जा रहे हैं E11। अभी हम जाएंगे यहाँ घोड़ा मोड़ से। गाइस चेक करें, पुष्पा की मेहरान जा रही है। पुष्पा की अगर गाड़ी होती ना मेहरान, तो वो ऐसे होती है। पुष्पा मैं नहीं चुकेगा साला, ये वो वाली गाड़ी है, समझ लगी है।
जिस भाई को समझ आ गई इस गाड़ी की, वो मुझे ना कमेंट ज़रूर करे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पुष्पा की गाड़ी है। अच्छा गाइस, कस्टमर ने मुझे ना मतलब कि शॉपर ही है वो शॉपर से मुझे क्या याद आ जाता है यार। अच्छा, शॉपर मुझे दिया कस्टमर ने, ठीक है, तो E11 लेके जाना है। तो अब मैंने बीच में अपनी दूसरी आईडी ऑन कर ली। मैं आपको चेक करा, तो ये है दूसरी आईडी मेरी, और ये मैंने अभी ऑफलाइन की हुई क्योंकि मैं E11 के करीब हूँ, G11 से गुजर रहा हूँ। और एक आईडी मेरी इस मोबाइल में जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी मेन आईडी है जिससे मैंने राइड एक्सेप्ट की है। तो अभी मेरा ये सीन था, मैंने कहा अगर उधर से एक और राइड मिल गई रास्ते की राइड, लाइक G13 की या G11 की या F11 की या E11 की राइड मिल गई तो मैं पिक कर लूँगा। इससे क्या होगा कि इनकम जो है ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि ध्यान रखना पड़ता है ना, मतलब कि आप जहाँ जा रहे हो उसके रास्ते में ही जो है ना राइड ने जाना हो। ये ना हो अभी मुझे एक राइड आ रही थी E11 की, लेकिन वो E11 मेरे ख्याल 4 था, E11 4 था, मतलब कि जो जहाँ मैं ये शॉपर देने जा रहा हूँ उससे थोड़ा सा काफ़ी आगे है, तो मैंने इसलिए राइड नहीं उठाई। इससे ये होगा कि अब देखिए मैं कस्टमर बैठा लेता हूँ, अब उसको मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि आप 2 मिनट वेट करें, मैंने रास्ते में किसी को शॉपर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उस कस्टमर को मुश्किल होगी। फिर उसके बाद ये है कि अगर मैं पहले कस्टमर को ड्रॉप करने जाता हूँ, देन मैं वापस दोबारा E11 4 से E11 1 आता हूँ तो उनको शॉपर देने के लिए, तो वो लेट हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं होती है। तो ये चीज़ नहीं करनी। हाँ, अगर रास्ते में है, जैसे ये रास्ते में कोई राइड ने यहाँ पे उतरना था या अंदर किसी गली में साथ ही उतरना है, तो फिर राइड उठा लो, फिर आपको ये कि आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी तो आप कर लो, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि मुझे याद है एक मैंने कुरियर सेंड किया था एक लड़के को, और उसको मैंने बोला था कि आप ये जो है ना ले जाओ पार्सल। जब वो पार्सल ले लिया तो मुझे उसने मैसेज किया, कॉल किया कि मुझे जो है ना मैं राइड कैंसिल करके ना जाता हूँ, मुझे रास्ते से ना कोई राइड भी उठा लूँगा। वो बाइक वाला था। मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, लेकिन जल्दी पहुँचा देना। लेकिन उस लड़के ने तकरीबन 4 घंटे के बाद मेरा जो पार्सल था वो पहुँचाया था। तो और उसका नंबर भी मेरे पास, मज़े की बात नहीं था, उसने मुझे कॉल की थी ऐप से ही, उस टाइम भी नंबर शो नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने फिर ये है कि फिर मैं बस बैठा रहा, मैं वेट करता रहा। मैंने कहा पत्नी कब पार्सल पहुँचेगा। जिसको पार्सल पहुँचाना था उसको मैं राब्ते में रहा, मैंने कहा जैसे मिले बता देना। तो 4 घंटे के बाद पार्सल मिला। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। अब वो मेरा मतलब पार्सल लेके ना खड़ा रहा बैरिया में जब तक उसको राइड नहीं मिली, तो इस तरह मतलब नहीं होता। हाँ, अगर रास्ते में आप जा रहे हो, कोई राइड मिल जाती है प्राइवेट या कोई ड्राइवर पे कोई राइड आपको फ़ौरन रास्ते में चलते हुए मिल जाती है। ये नहीं है कि आप खड़े हो जाओ, ठीक है ना, अगले का पार्सल लेके आप अगले को जो है ना टीस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और वो वेट कर रहा हो कि यार मेरा पार्सल कब आएगा। तो कोई पता नहीं था कोई किस कंडीशन में होता है, कोई किस कंडीशन में होता है। तो ये रोड टूटे में असल में मैं जा रहा हूँ, इधर से रास्ता दिखा रहा है मुझे मैप, जो घोड़ा वाली साइड है ना E11 जाती है, उधर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा रोड टूटा हुआ है, तो ये सीन ये थोड़ा सा ये कि बस इसी रोड के एंड पे ना कस्टमर का जो है ना लोकेशन है, और ये हैवी शॉट। वैसे उधर से दूसरी रास्ते से जाता वो थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन ये है कि बस इधर से जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा पीस आता टूटा हुआ। तो ये बस मैंने आपको बात समझानी थी। अगर आपने इस तरह कुरियर मिलता है और आप कहते हैं रास्ते में राइड उठानी है, तो फिर रास्ते में ही उठाएं आप रुके नहीं। ये नहीं है कि आप बैठे रहो एक ही जगह उनका पार्सल लेके वेट करो कि जो है ना राइड मिलेगी तो मैं जाऊँगा, ऐसे नहीं करना। मैंने कई दफ़ा इस तरह किया, मतलब कि राइड इसी तरह पार्सल मिला और मैं ऐसा गाड़ी मतलब मूव करता हूँ, और रास्ते में अगर कोई राइड मिली है मुझे कई दफ़ा मैं उनको लेके जाता हूँ। इस तरह डबल कमाई हो जाती है। मेरी एक वीडियो भी आई थी डबल कमाई वाली, तो उसमें यही था, मैंने 2 राइडें की थी। मैंने तो खैर वो जो पैसेंजर था उससे मैंने परमिशन ली थी पहले कि मैं जो है ना आपका पार्सल लेके जा रहा हूँ, तो रास्ते में राइड भी उठानी है। उन्होंने बोला आप 1 नहीं 2 राइडें उठाओ, कोई मसला नहीं है। तो वो पार्सल भी मेरे घर के पास ही कोई पिछली गली थी उसमें देना था, तो मैं तो खुश हो गया था। फिर मैंने उनकी राइड कैंसिल करके उनका पार्सल मैंने गाड़ी मूव करना शुरू कर दी। मैं रुका नहीं था, ठीक है ना, मैं नहीं रुका, मैं गाड़ी मूव की, तरनौल तक आया। मैं 20-17 में था उस टाइम, 20-17 से मैंने पार्सल लिया था, और मैं मूव करने लग गया। जब तरनौल पहुंचा मुझे राइड मिल गई, सदर उतारा, सदर से फिर मैंने राइड उठाई और फिर मैंने उसको बैरिया ले आया। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं उसके राइड उठा के इस्लामाबाद निकल जाऊँ और फिर इस्लामाबाद से राइड ढूंढूँ फिर बैरिया आऊँ, नहीं। मैंने ऐसी राइडें उठाई हैं जो सीधी राइडें थी, जो रास्ते की राइडें थी, ठीक है ना। मतलब कि मैंने तरनौल से राइड उठाई सदर से राइड उठाई बैरिया टाउन की, तो इस तरह मैंने किया था। और मैं एग्जैक्टली मतलब कि टाइम पे मैंने उनका पार्सल जो है पहुंचा दिया था, मैंने लेट नहीं किया था। तो ये सीन होता है। और जैसे मैं पार्सल उनके घर के बाहर लेके खड़ा था, मुझे कस्टमर की कॉल आ गई थी कि आप कहाँ पे। मैंने कहा मैं तो पहुंच चुका हूँ और मैं उनके घर के बाहर हूँ। तो ये मेरे साथ सीन हुआ था। गाइस, मैंने कस्टमर को शॉपर दे दी कस्टमर को शॉपर दे दिया मैंने। और मज़े की बात यह है कि यहाँ E11 में राइड ही नहीं है, ठीक है ना। और अभी यहाँ मतलब कि एक राइड आती है, वो पे चली जाती कम फेयर पे, मिनी की राइड है। और सॉरी मुझे
शॉपर का नाम लेते ही ना मुझे हंसी आ जाती है। ठीक, अच्छा गाइस, E11 से मुझे कोई ख़ास राइड नहीं आ रही थी, और फिर ये है कि मुझे एक राइड मिली थी, उसको जो है ना E11 1 से पिक करना था, फिर उसको E11 2 लेके जाना था, दैन उसको लेके जाना था सेंटोरस। फेयर अच्छा था लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने राइड एक्सेप्ट करने के बाद फ़ौरन कैंसिल कर दी। फिर दोबारा मुझे भी राइड मिली है, इसको F11 से लेके जाना है शमशाबाद। तो ये AC की राइड है, फेयर बहुत अच्छा है। और अभी मैं एक कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, तकरीबन 3 किलोमीटर मैं दूर से पिक करने जा रहा हूँ, और 11 किलोमीटर की राइड है। 11 किलोमीटर मतलब कि उनके लोकेशन A से लोकेशन B तक 11 किलोमीटर बनता है। तो अभी कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हैं, फिर देखते हैं शमशाबाद जाके बस मैं काम ख़त्म कर दूंगा गाइस। ये मेरी लास्ट राइड है, और आज मैं आपको बताऊंगा एक मज़े की चीज़ कि आज मैंने कस्टमर को शमशाबाद में ड्रॉप कर दी। AC की राइड थी और कसम से ये बारिश हो रही है, और कस्टमर ने बोला AC चलाओ। मैं तो बिल्कुल यक हो गया, मैं तो आगे बैठा हूँ ना। मैंने तो सारे अपना साइड का जो राइट वाला वेंट है ना, AC वेंट, वो तो मैंने बंद कर दिया था। जो लेफ्ट वाला है ना, ये छोटा, ये पता नहीं कैसे मेरी तो सारी हवा फेंक रहा था। मैं तो काम के, मैं तो पहनी T-शर्ट है। अभी कितने किलोमीटर गाड़ी चली जी? 135 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब मैं अब आपको जो है ना अर्निंग शो करता हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी राइड थी, अब मैंने काम बंद कर दिया। तो ऐप पे चलते हैं, आपको ऐप दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, आपको मेरी अर्निंग शो हो रही होगी। 5,880 रुपये मेरे आज बने हैं, और गाड़ी 130 किलोमीटर चली है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि गाड़ी कभी ज़्यादा चलती है, कभी कम चलती है, कभी ज़्यादा गाड़ी चलती है कम अर्निंग होती है, कभी थोड़ी गाड़ी चलती है ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है ना। इसी तरह होता है, कभी ज़्यादा कमाई होती है, कभी कम होती है। तो कभी राइडें होती है, कभी नहीं होती। तो ये सिचुएशन होती है। अब कल जो है मैंने आज वीडियो अपलोड की थी, ये जो जब मैंने जुम्मे को काम किया है, जुम्मे को जो है मैंने 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, और मेरी अर्निंग जो है वो हो गई थी 6,000 रुपये। और आज जो है मेरी तकरीबन 6,000 हो गई है, लेकिन 130 किलोमीटर गाड़ी चली है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा था। तो बस मेरे तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना 2017 में वेस्ट हुए हैं। वहाँ पे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, ज़ाया हो गया। तो मैं 2017 इसीलिए गया क्योंकि वहाँ पे जो है ना मैं गीगा मॉल के पास खड़ा था, राइडें कोई ख़ास नहीं आ रही थी। पहले जैसा काम नहीं रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले बहुत अच्छा काम होता था। पहले ये था काम बहुत अच्छा था, और अभी ये है कि माशाल्लाह से हमारे काफ़ी भाई ड्राइवर में भी आ रहे हैं, और राइडें वैसे भी कम हो गई हैं। तो इन दोनों सिचुएशन के बाद जो है ना काम थोड़ा डाउन हो गया, अर्निंग थोड़ी लो हो गई है। तो पहले ये होता था कि मैं 7 घंटे काम करता था, 6 घंटे, और मैं 5-6 हज़ार बनाना कोई मसला नहीं था। लेकिन अभी ये है कि मैं कल भी मैंने जुम्मे को काम किया है, तकरीबन 9 घंटे मैंने ड्यूटी की है, तब जाके 6,000 बना है। और आज भी देख लें 10:30 हो रही है, देखें 10:30 हो रहे हैं, और आज मैं काम पे जल्दी निकला था, तकरीबन 12 बजे मैं काम पे निकल गया था। तो 12 से मतलब कि 10.5 घंटे मैंने आज दिए। 10.5 घंटे देने के बाद मुझे आज हार्डली 6,000 बन गए। कल 9 घंटे में होता, आज 10.5 घंटे में हुआ है। तो पहले ये सिचुएशन नहीं थी। काम ये कि थोड़ा सा डाउन हो रहा है, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी ये कि मेरा आप 6,000 कर लें आज की अर्निंग, और उसमें आप पेट्रोल अगर माइनस करते हैं तो तकरीबन 1,800 रुपये का मेरा जो है पेट्रोल लग गया है। और क्योंकि मैं 10 किलोमीटर ना फालतू चलाऊँ, मैं वो जो 2017 से मैं तरनौल तक आया था, मैं खाली आया था, तो उस वजह से भी थोड़ी सी जो है ना अर्निंग थोड़ी सी कम हुई है। अगर मैं राइड लेके आता मेरे 500-600 बन जाता वो भी। तो खैर मैं अब पेट्रोल इसमें से अब अगर आप माइनस करते हैं 6,000 में से 1,800 रुपये का, तकरीबन 4,200 रुपया बच जाता है। और 4,200 में से जो है ना आप अगर माइनस करें कमीशन को, 200 में से अगर हम कमीशन माइनस करते हैं, कमीशन हमारा बना है तकरीबन 600 रुपया ही बना है। प्रॉफिट बनता है वो बनता है 3,600 रुपये। आज मैंने 3,600 रुपया प्रॉफिट किया है, कल मैंने 3,800 किया था। तो ये सिचुएशन थी आज। तो आज हालांकि सैटरडे था, आज अच्छी अर्निंग होनी चाहिए। 17 में वाकई में राइड मिल जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं मिली। आज मैंने वैसे मतलब कि पहले मैं 2017 गया, 2017 से वाकई गया, टेक्सला सॉरी गया, टेक्सला से फिर मैं वापस 2017 आया, और फिर मुझे दोबारा राइड आ रही थी टेक्सला की, मैं नहीं गया। मैंने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं जो है ना पिंडी की तरफ जाता हूँ। तो 2017 में ऐसे खुशकी थी, कोई काम नहीं था। तो खैर बाकी वही मिलता है जो आपके नसीब में है, वही आपको मिलेगा। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।